दोस्तों आज आपको नकली तोते मिट्टू की कहानी सुनाऊंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उन्हीं में से एक मिट्टू नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार एक अच्छा आम मिला। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैं भी बड़े चाव से उसे खाया था। वहीं मिट्टू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्टू तोता फिर भी चुप था। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीबी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीबी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीबी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा में इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीबी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीबी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्टू तोते और हीरू नाम के एक तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दो की चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? क्यों? इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्टू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसीलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्टू तोते ने बहुत धीरी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्टू ने ही की होगी, इसीलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्टू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्टू तोता फिर धीरी आवाज में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा है, जबकि मिट्टू तोता जानता है कि वह सब सच बोल रहा है, इसीलिए वह अपनी बात को आराम से कह रहा है। कौवे ने आगे कहा, वैसे ही हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्टू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसीलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। कहानी से सीख, कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसीलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए।